हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है हु इज़ स्टॉकिंग यू एंड वाई। वाई पे मेरा फोकस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि कल मैंने रीडिंग की थी या आज सुबह मैंने अपलोड की है, टाइम नहीं याद रहता मुझे, कि हु वांट्स टू कनेक्ट विथ यू। और उसमें काफ़ी इंटेंस और डीप रीडिंग और डीप मैसेजेस आए और आज मैं देखने वाली हूँ कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है, यानी कि कौन आपके ऊपर नज़र रखता है और क्यों रखता है। क्यों जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स सी। ये टाइमलेस होगी, जनरल कलेक्टिव होगी। वही मैसेज पिक कीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा। और चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया। बड़े मज़े मज़े के कमेंट्स आप लोगों के हुए, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप लोग हंसे और हंसते रहें। और मैं भी कोशिश करूँगी आप लोगों को हंसाती रहूँ और साथ में गाइडेंस भी देती रहूँ। असल मकसद तो गाइड करना है, ठीक है ना। तो अपना बेहद ख्याल रखें, पॉजिटिव सोचें। जब पॉजिटिव आप सोचने लगते हैं तो सब चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। अपने लिए सोचें, पहले अपना ख्याल करें, ठीक है। हु इज़ स्टॉकिंग यू एंड वाई। सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन है जो स्टॉक कर रहा है। लेट्स सी, बड़ी फिशी सी बात है, स्नीक पीक, यू नो। लेट्स सी हु इज़ स्टॉकिंग यू दीज डेज। हु इज़ स्टॉकिंग यू। Ten of Pentacles. Queen of Swords. The Tower. अरे, Five of Swords. एक और कार्ड है, Six of Cups. Alright. ये आपका चाइल्डहुड लव है, ये आपके एक्स हैं, या ये आपके फैमिली में आपका कोई कज़न भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन बचपन का पुराना बहुत ही ऐसा साथ है। एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। कौन आपको स्टॉक कर रहा है? एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर लगा दी है आपने बाण। आपने तलवार खड़े करके उसको दिखाया है कि वेयर डू यू वांट टू टेक इट। ठीक है, काफ़ी गुस्से में हैं आप, इसलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और गुस्से में आप इसलिए हैं क्योंकि आपने पकड़ लिया इस बंदे को या बंदी को रंगे हाथों, और इस इंसान की जैम हुई हुई है। समझ लें आप क्या जैम हुई हुई है। वो क्यों? क्योंकि इन्होंने बड़ी कोशिश की अपनी शादी को छुपाने की, अपने अफेयर को छुपाने की, लेकिन वो छुप नहीं सका। और अब इस पर्सन को ये पता चल चुका है कि आपको ये बात पता चल चुकी है। तो बीइंग विद द पार्टनर, दे आर कंटिन्यूसली स्नीक पीक चल रहा है इनका, और ये आपके ऊपर मुस्तकिल नज़र रखे हुए हैं कि कब इसका गुस्सा ठंडा हो और मैं जाकर इसको बताऊं। लेकिन गुस्सा ठंडा होने की तो दूर की बात, आपने तो कहा है कि अगर ये बंदा या बंदी मेरे सामने आया तो मैं इसको टावर पे पहुंचाकर हल्का सा धक्का दूं, और फिर आसमानों की ऊंचाइयों से गिरते से एक आवाज़ आए, पुच। ये होने वाला है। मसला सारा ये है कि इस इंसान ने इतना मैनिपुलेट करके और ट्रिक करके आपको फील करा के, आपको ख्वार करा के, आपसे झगड़े फसाद करके, आपको इस लेवल का टॉर्चर करके, बावर करा के आप कितने बुरे हैं जिसकी वजह से इनको आपके साथ नहीं रहना और ये चलते बने, जबकि इनको करना ये था। इनको पता था कि इनकी लाइफ में कोई और है, इनको पता था इनकी शादी कहीं और हो जाएगी, इनको पता था इनकी शादी आपसे नहीं हो सकती, इनको पता था कहीं और दफान हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने ये किया और अब ये आपको कर रहे हैं दबा के स्टॉक। क्यों? क्योंकि एक तो होता है इनको नॉस्टैल्जिया, इनको सारी वो पुरानी बातें याद आती हैं जो बेस्ट टाइम इन्होंने आपके साथ गुजारे।
आप ये देख सकते हैं, ये चाइल्डहुड कार्ड होता है, ये मेमोरीज़ का कार्ड होता है, ये नॉस्टैल्जिया का कार्ड होता है, ये पुरानी लव मेमोरीज़ का कार्ड होता है, ये बहुत ज़्यादा मिस करने का कार्ड होता है, शिद्दत से टूट के याद करने का कार्ड होता है। लेकिन ये स्टॉक सिर्फ स्टॉक ही कर सकते हैं, क्योंकि एक तो इन्होंने आपको फील करवाया, बहुत ज़्यादा बाय वर्ड्स नहीं कराया होगा, आपने सब कुछ नोटिस करके आपने इन पे धावा बोल दिया। आप जिस तरह इनसे लड़े, आप इस तरह जिस तरह इनसे चीखे, आपने सबको, आपने एक लम्हा नहीं लगाया इस बात को एडमिट करने में और कन्फेस करवाने में कि मैं सब कुछ जान गई हूँ और मैं सब कुछ अभी भी जानती हूँ। लेकिन ये अभी भी बंदा डिनाइल में है। आप इस कार्ड को अगर गौर से देखें, उसका शोल्डर अपनी लाइफ पार्टनर के पास है, लेकिन वो पिछवाड़े में देख रहा है, पीछे देख रहा है। आप देख रहे हैं इसकी हरकत। तो ये अभी भी इनका दिल कहीं तो दिमाग कहीं, और दिमाग कहीं तो दिल कहीं, और जिस्म कहीं तो रूह पता नहीं कहाँ भटकती फिर रही है। तो कुछ इस तरह इस तरह की इनकी कुछ एनर्जी है। प्लस आप बिल्कुल सेट हैं, आपने सही जाम की हुई है इनकी, और बिल्कुल सही की हुई है। बंदा बहुत डरता है आपसे, ये बंदी बहुत डरती है आपसे। आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक मेल में भी हो सकती है, और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एक फीमेल में तो होती ही होती है। और इस वक्त आपने वो जो हल्का हल्का, जैसे कहते हैं ना, घास फूस का घोंसला था ना, आपने खुद ही उसमें भुसम चिंगारी जलाकर आग लगा दी कि भाड़ में जाए। ऐसा ऐसा घोंसला चाहिए ही नहीं है जिसमें पहले से सारे गंदे अंडे मौजूद हों। तो लड़ाई तो आपकी वैसे ही हुई है विद द टावर कार्ड। ब्रेकअप तो कम्प्लीटली लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग कांटेक्ट में तो हैं ही नहीं। विद द टावर कार्ड ब्रेकअप ऑलरेडी हुआ हुआ है, लड़ाई पहले ही हुई हुई है, लड़ाई पहले ही हो चुकी थी। ये तो सिर्फ ये कह लीजिए कि अल्फाज अब दिए जा रहे हैं, नाम अब दिया जा रहा है रिश्ते को और सिचुएशन को। तो कौन आपको स्टॉक कर रहा है? ये वो पर्सन स्टॉक कर रहा है। दो बातें, जिसने आपसे झूठ बोला, आपने उसका झूठ पकड़ लिया। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं बिकॉज इनको आपकी बहुत याद आती है। इनफैक्ट इनको इनको लगता है कि ये बेस्ट टाइम था जो उन्होंने आपके साथ गुजारा, तो इनको बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेट्स सी। इन्होंने आर्ग्यूमेंट जब आप लोगों के होते होंगे तो ये आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते होंगे, तो ये भी बात है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, यस। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, 9 कंप्लीट हो चुका है जनाब मामला। हैंगमैन, लटके रहो तुम और लट्टू बन जाओ। नाइट ऑफ रॉड्स यानी कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड लास्ट में आ गया हमारे 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट। एक्चुअली ये पर्सन आपको स्टॉक यूं भी कर रहे हैं कि इनको ये भी नज़र आ रहा है कि आप तो बहुत ही आला किस्म के इंसान हैं। यानी कि इनको लग रहा था आप किसी कोने में बैठे हुए होंगे मलंगों के कपड़े पहनकर और बोल लेंगे या अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें, अल्लाह ना करे तो अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन आपने तो सारे वो ज़ख़म और सारे वो हरबे और सारे वो इल्ज़ामात और तोहमात को ऐसा लबादा बनाकर अपने ऊपर लपेटा और अपने ऊपर चढ़ाया, और आपने कहा ये लो। इस पर्सन की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि स्टॉक के टाइम में इनका बिल्कुल नेक पर आ जाती है बात, बिल्कुल नेक पर, कि ये किसी तरीके से आपको बस टेक्स्ट कर दें और किसी तरह आपको फेसबुक पे देख लें और किसी तरह आपको व्हाट्सएप पे ऑनलाइन देखकर बस इनका बस नहीं चलता आपकी तस्वीर देखकर कि ये अब बोलें और तब बोलें। लेकिन ये बोल ही नहीं पाते बिकॉज इनफैक्ट ये आपको ऑनलाइन देख के भी शायद ये घबरा जाते होंगे कहीं मैसेज ही ना आ जाए। ये कुछ इस तरह का भी है। मीटिंग तो मुझे कहीं नज़र अभी फ़िलहाल नहीं आ रही, लेकिन आपको कौन स्टॉक कर रहा है? ये वही पर्सन स्टॉक कर रहा है जिसने बड़ा बैडली डिच किया है। दरअसल दूसरा सिचुएशन ये भी है कि होता ये है, लोग ये समझ रहे होते हैं कि हमने अब इनकी ज़िंदगी में अब है नहीं, अब तो इन्होंने मर ही जाना है, जैसे नाउज़ुबिल्लाह वो तो खुदा बन गए हों। मरता कोई भी नहीं है, ये बात मैंने पहले भी कही। सांसें किसी की भी नहीं रुकती, ना आपकी, ना मेरी, ना जाने वाले की, ना आने वाले की। कोई किसी के लिए नहीं मरता, सिर्फ तभी मरता है जब अल्लाह ने कब्ज़ा कुदरत में जो लिखा है, उसी के कब्ज़ा कुदरत में सब कुछ है। उसके अलावा कभी कोई किसी के पीछे नहीं मरता। हाँ, डिप्रेशन हो जाता है, लोग साइकोटिक हो जाते हैं, लोग गम बर्दाश्त नहीं कर पाते, लोग जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन अगर कोई किसी के मरने के बाद, चले जाने के बाद मर जाता ना,
तो फिर वो माँ होती जो अपनी औलाद को देख लेती मरते हुए, तो वो जब माँ नहीं मरती, जब बाप नहीं मरता, तो फिर ये जो रिश्ते हम बनाते हैं ना, ये कभी भी नहीं मरते। तो ये इनकी ज़रूर इनकी सोच थी, क्योंकि 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 जब आप लोग रिश्ते में थे, ये पर्सन जो आपको स्टॉक करता है ना, इसको एक्चुअली टकराती हैं वो बातें जो आप लोगों ने रोमांस टाइम पे कही। तो रोमांस टाइम पे तो भैया तुमने भी बड़े राग अलापे थे, ये थोड़ी पता था कि इस साथ मटकते हुए दूसरे दरवाजे से निकल जाओगे तुम और फिर मुड़ मुड़ के देखोगे कि कहाँ गई वो। तो ये वाली चीज़ें तो तुमने भी कही थी। तो इनको अपना कुछ नहीं याद आता, इनको आपके वादे याद आते हैं। तो आपके जब इनको वादे याद आते हैं और उस वादे के याद आने के बाद इनको फिर वो वादे आपको इल्ज़ाम लगते होंगे कि इसने तो कहा था कि ये मेरे बगैर फिनाइल पी के सो जाएगी, और पागल समझ रखा है क्या। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आपको जब ये स्टॉक कर रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि आपके साथ तो दुनिया कनेक्ट ही होती चली जा रही है, आप तो सोशल सर्कल में ग्रो ही होते चले जा रहे हैं, आप तो पीछे मुड़ ही नहीं रहे। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स स्ट्रॉन्ग पर्सन का कार्ड है। बहुत हद तक ये भी लग रहा है एक ऐसा पर्सन भी आपको देखता है जिसने आपसे शादी की और आपको छोड़ दिया, सिंगल कर दिया है, सेपरेशन में डाला हुआ है, शादी करके अकेला छोड़ा हुआ है, और वो आपको स्टेबल देख रहा है और उसको काट रहा है कीड़ा। ये 2-3 दिन से मेरी रीडिंग्स ऐसी निकल रही हैं, शायद नेक टू नेक कनेक्टिविटी चल रही है, खुद ब खुद ही चल रही है, मैं इसको वो नहीं कर रही, यानी कि सेट नहीं कर रही हूँ, आपके सामने ही सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन ये कुछ कर नहीं पा सकते, इनको मालूम है कि कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हैं वो सिर्फ स्टॉकिंग ही कर सकते हैं। तो ये सारी रीज़न है, प्लस ये कि पैशन बहुत फील कर रही है। इनको अभी भी लग रहा है कि शायद अभी भी मैं आ गया सलीम शहज़ादे की तरह तो अनारकली मेरे सामने नाचना शुरू कर देगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ये चाहते हैं बिकॉज इनको गिल्ट होता है, इनको गिल्ट हो रहा है कि अगर कभी चीज़ें ठीक हों तो शायद मैं बैलेंस कर सकूं। बिकॉज 6 और 6 का कार्ड है, यानी कि शिफ्ट के फ़ौरन बाद कुछ अच्छा करने का कार्ड है, बैलेंस लाने का कार्ड होता है, ये बैलेंस लाने का नंबर होता है। 5 आपकी रीडिंग में और 9 आपकी रीडिंग में और 10 भी आया, 9 डबल आया, दैट मीन्स कंप्लीट हो गई चीज़ें, बिल्कुल चीज़ कंप्लीट हो गई है। आप बहुत क्लोज टू हैं अपनी कंप्लीशन के। कंप्लीशन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल हो सकती है, कंप्लीशन इन टर्म्स ऑफ टर्मोइल हो सकता है, बिकॉज टावर के नीचे हैंगमैन है। इनके साथ की जुड़ी हुई सिचुएशन चाहे आप चाहें या वो चाहें स्टक ही रहेंगी, बिकॉज इस बंदे की नीयत नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्टॉक करते हैं आपको, और क्यों करते हैं, क्यों की वजह मैंने आपको बता दी कि याद एक तो बहुत कर रहे हैं, गिल्ट इनको होता है कि इन्होंने आपके साथ इक्वल बैलेंस नहीं किया, और प्लस ये कि अभी ये एक ऐसी ख्वाहिश में है, डे ड्रीमिंग में है, और डे ड्रीमिंग ऐसी है कि शायद सब कुछ ठीक हो जाए, और जब सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर मैं सब कुछ करूं, मतलब फिर मैं कुछ ना करूं, केक भी बना हुआ आ जाए, खा भी मैं लब लब लूँ, काटूं भी मैं नहीं, बस समझूं सब कुछ हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू, कुछ इस तरह की बात। ऐसा कुछ नहीं होता। स्टॉक कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी इनको वहाँ पर एक गिल्ट होता है कि पीछे मैं किसी को छोड़ आया हूँ, पीछे मेरा कोई इंतज़ार करता है, पीछे कोई मेरे रह गया है, और वो जो रह गया है वो जायज़ रह गया है, जिसके साथ मेरी लड़ाई हुई हुई है, जिसने जो मुझ पर खफा है। तो ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि आप इनको स्टॉक कर रहे हैं। आप बिल्कुल, जो लोग कहते हैं ना कि ये तो मेरी एनर्जी, इसका मतलब वाइस वर्सा हो रहा है। आप ये सब कुछ अगर कर रहे हैं तो ना करें, क्योंकि ये बंदा आपके ऊपर वैसे ही ऑलरेडी स्टॉकिंग कर रहा है, आपको चेक कर रहा है, और फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। मैं इसको और ज़्यादा एक्सटेंड करती हूँ कि ये और क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से, अब मैं फैक्टर्स चेक कर रही हूँ, ठीक है। आपको कोई स्टॉक कर रहा है, मैंने आपको बता दिया कौन स्टॉक कर रहा है। विद दिस कार्ड आई फील ये आपके एक्स भी हो सकते हैं, या आपके बॉयफ्रेंड हो सकते हैं जो कि ऑलरेडी मैरिड थे और इन्होंने आपसे ये बात छुपाई, क्योंकि यहाँ डिसेप्शन का कार्ड तो नहीं आया। लेकिन अगर ये मैरिड थे, इन्होंने बात आपसे छुपाई, या फिर इन्होंने आपके साथ शादी में आने के बाद कोई और ऑलरेडी शादी इनकी थी, वो इन्होंने आपको बताई नहीं, अदरवाइज़ इन्होंने आपसे अफेयर चलाया और अपनी शादी को छुपा कर रखा, ये भी नहीं तो प्लस इन्होंने सब कुछ करने के बाद कहीं और मुँह दे मारा, ठीक है ना। तो फिर सही किया इनके पास आपने टावर लिया है। लेट्स सी, अब मैं फैक्टर्स चेक करती हूँ कि ये क्यों आपको स्टॉक कर रहे हैं। लेट्स सी कि ये क्यों आपको स्टॉक कर रहे हैं। बट फॉर श्योर ये कोई वो पर्सन है जिसने आपके साथ फुल रायता फैलाया, और अब इसको हो रहा है गिल्ट, और ये अब कुछ ना कुछ अपनी इनर सेटिस्फैक्शन की, अपनी सोल सेटिस्फैक्शन के लिए ये कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। लेट्स सी। द शैरियट कैंसर एनर्जी है, द सन। अब ये आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं अब मैं बताती हूँ। ये बाजी कुछ बाजी को क्या करूँ मैं, आंटी जल्दी में आ गई हैं, चलें।
बट स्टार कार्ड है, बड़ा प्यारा कार्ड है। और ये तीनों मेजर आर्कानास, अल्लाह अकबर, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लो, जो कल मैंने कहा था ना लुलपसड्डा, बिल्कुल सुस्तुल वजूद, इंतहाई सोया जरासीम, स्लीपिंग जर्म्स, स्लीपिंग बैक्टीरिया, स्लीपिंग जर्म्स कह रही हूँ। अब मैं बताती हूँ आपको, एक तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपके 3 मेजर आर्कानाज आ गए हैं। सबसे पहली बात, अपनी वर्थ को जानिए। जब मेजर आर्कानास किसी रीडिंग में स्ट्रेट अवे आ जाते हैं, एंजल्स के डायरेक्ट मैसेज होते हैं, यानी टैरो की तरफ से आपको डायरेक्ट मैसेज होता है। चैरियट, स्टार और मैजिशियन, इतने पावरफुल कार्ड्स, यानी कि जनाब एक तरीके से देखा जाए आप आए हुए हैं पावर में, आपको बताने की देर है। ये बंदा आपको इसलिए स्टॉक कर रहा है बिकॉज अब टेबल्स टर्न हो चुकी हैं। द बॉल इज़ इन योर कोर्ट, और बॉल आपके कोर्ट में कुछ इस तरीके से है कि अब जो सरिया इनकी गर्दन का था, अब वो सरिया आपके हाथ में है इनके पीछे मारने के लिए। अब दुनिया आपकी मानती है, अब दुनिया आपको जानती है, अब दुनिया आपके आगे बिल्कुल इक्वलेंट वो चीज़ें कर रही है जो इनकी कभी पावर होती थी। ये जब आपको मिले होंगे तो ये ऐसा हो सकता है कि जैसे इनकी बड़ी पावर हो, लोग इनको बड़ा सीईओ टाइप हों, ये मैनेजरल पोस्ट पे हों, अथॉरिटेटिव पोस्ट पे हों। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि ये ऐसे बंदे हों जिनके गुस्से से लोग बहुत डरते हों, और अब आपके अंदर वो चीज़ आ गई। लेकिन आपके अंदर जो चीज़ तब्दील हुई, वही एनर्जी जो आपके अंदर आई, अब सारी चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन आप एक हीलिंग प्रोसेस में हैं। आप एक गाइड हैं, आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप अपनी लाइफ की खुद डायरेक्शन को सेट करने वाले हैं। लोग आपको, आप चीख चीख के पॉडकास्ट ना करें, आप चीख चीख के लोगों के साथ सेशंस ना करें, बट जब आप किसी के भी साथ बैठते हैं तो उस इंसान आपसे, आपकी गुफ्तगू में बरकत है, आपकी गुफ्तगू में तसल्ली है, आपकी गुफ्तगू में उम्मीद है। एंड विद द मैजिशियन कार्ड चीज़ें आजकल आपके साथ हैं। ये जो पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है, ये इस वजह से स्टॉक कर रहा है बिकॉज बहुत इसने नोटिस किया है आपकी परेशानी को। ये क्यों आपको स्टॉक कर रहा है? बिकॉज आप इसके लिए फुल फ्लेज एक इम्प्रेशन, एक इंस्पिरेशन बन गए हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, इतनी जिम्मेदारियां आपने देखी हैं, इतनी परेशानियां आपने देखी हैं, और उसके बाद जब आप ये द चैरियट, द स्टार और द मैजिशियन है, आपकी एनर्जी इस वक्त फुल फ्लेज हुई हुई है। और अगर आप एक बंद कमरे में हैं और आपको लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ, मैं इतनी सब कुछ हूँ, तो टटोलें अपने आप को। आप ये तो देखें कि एक बंद कमरे में रहते हुए भी एक कितना पावरफुल आदमी आपको स्टॉक कर रहा है, तो आपके अंदर कुछ तो दम है। उसको वो दम नज़र आ गया, आपको खुद वो दम नहीं नज़र आया। तो मेरी बहन, उठो, शीशा देखो घर में कहाँ है, अगर मैल है उसको साफ़ करो और अपना मुंह देखो उसके अंदर, और पहचानो आप अपने आप को। और अगर आप भाई हैं तो आप भी यही काम कीजिए, बिकॉज अगर आप लोगों को अगर लोगों ने आपको रिजेक्ट किया तो आप क्या उसका रिजेक्शन लेकर बैठ जाएंगे? नहीं, अपनी वर्थ को जाने। आप इस वक्त अपनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक को शायद बाय डिफ़ॉल्ट चेक नहीं कर पा रहे कि आपके अंदर क्या सलाहियत है। आपके अंदर बहुत कुछ करने की सलाहियत है। देखिए, लोग ये कहते हैं कि हम क्या करें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। आप कम से कम पेपर पेन लेकर ये तो देखें, आप कभी अपनी टाइमलाइन तो लिखें कि आप अपनी ज़िंदगी में आपको क्या कुछ आता है, आपने क्या कुछ अचीव किया, और क्या आप क्या कुछ करना चाहते थे। जो आप करना चाहते थे, आप ये देखिए उसमें ऑब्स्टिकल्स क्या हैं, और अगर आपको वो ऑब्स्टिकल्स आपके अपने कंट्रोल में, तो उन ऑब्स्टिकल्स को पार कीजिए और फिर वो कीजिए जो आप करना चाहते थे, फिर आप इस एनर्जी में आते हैं। आई थिंक कुछ लोगों ने, जिन लोगों ने इतने अरसे से रीडिंग्स देखी हैं मेरी, और अगर उनको कोई डायरेक्शन मिली है तो शायद वो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, इसीलिए आज ऐसे कार्ड्स आए हैं। अदरवाइज़ मैं अगर किसी को गाइड करूं या मैं किसी को अगर समझाऊं कि अपने आप की लाइफ को कैसे बदले, तो यही टेक्निक होती है। क्योंकि द सिंपलेस्ट थिंग इज़ द ओनली पर्सन हु कैन चेंज यू इज़ यू। आप खुद हैं वो जो आपको बदल सकता है, कोई किसी को नहीं बदलता। जैसे किसी के जाने से सांसें नहीं रुकती, इसी तरह किसी को भी आकर कोई नहीं बदलता। आपको खुद अपने दम पे खड़ा होना पड़ता है। तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आपका हाथ थामेगा और आपको इस मुश्किल से निकालेगा? मुश्किल से निकालने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ताला किसी की भी कोशिश को रायगा नहीं होने देता। आप कोशिश तो करें, फिर हर मैदान फ़तेह।
तो इस वक्त ये बंदा आपको इसलिए स्टॉक कर रहा है कि ये कहाँ आपको किस हालात में छोड़ के गया था, इसने आपके साथ क्या झूठ बोला, आपको कैसे डिच किया, लेकिन आप इस वक्त कहाँ के कहाँ पहुँच चुके हैं। तो ये आपके साथ एक ऑफ़र देना चाह रहे हैं, और ये इतनी सुस्तुल वजूद और लुल पसौड़ी किस्म की ये ऑफ़र है ना, कि क्योंकि इनको खुद शर्म आ रही है, इनको ये समझ नहीं आ रहा कि यार इस बंदे का, इस बंदी का तो कैलिबर ही अलग था। कहाँ मैंने इसको भी थोड़े दिनों पहले सड़क पे पाया, और अब ये कहाँ पर मौजूद है। और सड़क पे पाने का मतलब ये नहीं कि आप खुदा ना खास्ता किसी फ़कीराना हालत में थे, लेकिन आपने अपना वो टाइम देखा और इस बंदे ने वो टाइम आपका विटनेस किया, उसके बावजूद भी इसने आपको डिच किया, बट यू आर ग्लोइंग राइट नाउ। तो फैक्टर्स क्या बने? फैक्टर्स आपकी इस वक्त पावर बनी है, फैक्टर्स आपकी वो स्ट्रेंथ बनी है, फैक्टर्स आपका इस वक्त मैनिफेस्टेशन बनी है, फैक्टर्स आपकी इस वक्त वो एबिलिटीज़ बनी है। इस पर काम करते रहिए। लोग आजकल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन गूगल के एक क्लिक पर लोग बैठे हुए हैं कि आओ और हमसे सीखो। आपको कोई भी नहीं रोक रहा कुछ सीखने के लिए, सीखिए और आगे बढ़िए। जो लोग कर रहे हैं ज़बरदस्त, और जिन लोगों ने अब तक नहीं किया वो करें, ठीक है। मैं और देखती हूँ कि ये पर्सन आपको और क्यों स्टॉक कर रहा है, फिर मैं आपके लिए गाइडेंस निकालूंगी, ठीक है। आज का लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन जहाँ सारा लेक्चर इन कार्ड्स के ही दायरे में था, मैंने कोई लफाजी नहीं की है, जो कुछ भी समझाया है। क्योंकि देखिए, जब लोग आपको, जब काफ़िला आपके साथ चलना शुरू हो जाए, तो ये तो समझिए ना कि आप में दम है। आप बगैर ऐसे ही समझ लें कि शायद मैंने पीछे पाइट पाइपर की तरह कोई चीज़ छोड़ी हुई है और सारे चूहे मेरे पीछे आ रहे हैं। नो, you are leaving a mark on someone's and some on anyone's life। आप किसी ना किसी की ज़िंदगी पर और लोगों की ज़िंदगी पे एक मार्क छोड़ते हैं। तो आप में कुछ तो दम है ना, अपनी वर्थ को जानिए। और ये पर्सन आपको इसीलिए स्टॉक कर रहा है। ये पर्सन भी हो सकता है और ये आपके अतराफ़ का भी कोई इंसान ऐसा हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी। डिस्टेंस होराइजन, दूर है ये पर्सन आपसे। मैसेज, देखिए मैसेज की बात है, एक सुस्तुल वजूद सा मैसेज का। 19 कॉफन, दोबारा से हाउस, ओके। आपका घर का नंबर 20 हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, आप लोग जिस घर में रहते हैं उसके नियर बाय कोई 20 हो सकता है, घर से रिलेटेड कोई बात है। आपके घर में अगर पोर्शंस हैं तो कोई आपकी नज़र रखता है, कोई इनको आपकी ख़बर देता है। प्लस ये कि इनको बहुत, कोई किसी की फैमिली में किसी की डेथ भी हुई है। डिस्टेंस इन्वॉल्व है, और डिस्टेंस इस तरीके से इन्वॉल्व है कि जो रूट्स थी और जो एंकर था, जो वज़न था जिस रिश्ते में, जो ज़ोर था जिस चीज़ की वजह से रिश्ता कायम था, वो आप थे। इन्होंने जैसे ही अपने आप को अलग किया है आपसे, ये हैं तो कहीं ना कहीं, लेकिन इनकी ज़िंदगी डामाडोल सी हो रही है। प्लस ये बहुत, मुझे पहले भी लग रहा था और अभी भी लग रहा था कि ये लिटरली आपको किसी भी वक्त मैसेज कर देंगे, लेकिन ये मैसेज करते हैं वापस रखते हैं डब्बे में बंद। इस दराज में आप देखिए इन्होंने पहले से भी कितने मैसेजेस रखे हुए हैं पहले से ही, तो ये भी रीजंस हैं। अब मैं देखती हूँ कि आपके लिए एडवाइस क्या है। लेट्स सी, फाइनल एंजल आंसर्स चेक कर लेते हैं, आपके लिए क्या एडवाइस है, कौन आपको स्टॉक करता है और क्यों आपको स्टॉक करता है, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस है, एंड देन आई विल क्लोज दिस रीडिंग। हु इज स्टॉकिंग यू एंड वाई, आपके लिए क्या एडवाइस है। हु इज स्टॉकिंग यू एंड वाई, आपके लिए क्या स्टॉकिंग है। 2 कार्ड्स आ गए। थिंकिंग वुमेन, एनवी, जेलेसी, जेलेसी जेलेसी जेलेसी। ख़वातीन को देखें, आपकी सराउंडिंग में ख़वातीन को देखें। मैं कह रही हूँ ना, आप लोगों की ज़िंदगी पे मार्क छोड़ देते हैं। वो उनकी ज़िंदगी की महरूमियाँ और कमियाँ जो वो कभी फुलफ़िल नहीं कर सके, वो आपके अंदर वो देखते हैं। ये जो आपने यहाँ पर आया था 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, इनको पता है, इन्होंने नोटिस किया है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि कोई ऐसी औरत जो कि खुद ही उलझी हुई हो, खुद ही उसकी सोचें उसके अपने कंट्रोल में ना हो, वो सिर्फ आपको नेगेटिविटी देने के अलावा कुछ नहीं करेगी। दूर रहें ऐसे लोगों से, ख़वातीन से दूर रहें। ऐसी ख़वातीन से दूर रहें जो बिला वजह में आपके साथ च्युइंगम की तरह चिपके में हो और शो करें कि वो आपके वेल विशर हैं, और पीछे से भौंक दें वो आपके कोई ना कोई नफ़रत का तीर। दूर रहें इनसे, बिकॉज दिस लेडी इज़ इन। अच्छा, जेलसी और एनवी में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जेलसी तो मुंह पे फूट के आ रही होती है। लेट मी सी वन मोर कार्ड बिकॉज आई डोंट फील गुड। देखें, स्ट्रैटेजी आ गई,
वरना इतना ऐसे कभी भी नहीं था। अपनी लाइफ की मूवमेंट्स को और अपने प्लान्स को, जिस तरीके से आपकी जो मेजर आर्कानाज आए हैं ना, अगर आप देखिए, अब मैं आपको डांटूंगी, अगर आप अपनी वर्थ को नहीं जान रहे तो प्लीज़ अपने ऊपर काम करें। बिकॉज इस वक्त मैं जिन लोगों की रीडिंग में ट्यून इन हूँ वो आई थिंक बहुत पावरफुल लोग हैं, लेकिन अगर आप कुछ कर नहीं रहे और सिर्फ अपनी तारीफ सुनकर खुश हो रहे हैं तो मैं शुगर कोट तो नहीं कर रही भैया। जो बता रही हूँ कार्ड्स के थ्रू बता रही हूँ, अपनी वर्थ को, अपनी पावर को जाने। बिकॉज ये तो चैरियट कार्ड आया है ना, अगर इस वक्त आपके हाथ में है तो उस वक्त का सही इस्तेमाल करना ही वो सलाहियत होती है जिस पे अल्लाह ताला इनायतें करता है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी ख़वातीन हैं जो आपको शो करती हैं, आपकी वेल विशर हैं, लेकिन वो आपके साथ जेलसी करती हैं, आप स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करें, आप जर्नलिंग करें, आप नोट करें उनकी बातें, उनकी हरकतें और उनके उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। आपके साथ जब कभी भी उनकी मीटिंग्स होती हैं आप वो रिकॉर्ड किया करें कि उन्होंने उस वक्त इस वक्त क्या किया था, बिकॉज ये कभी भी आपको ट्रैप कर सकते हैं। तो बी केयरफुल, और यही आपकी एडवाइस आ रही है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।